रांची में टूसू महोत्सव का आयोजन जेबीकेएसएस के द्वारा किया गया। जेबीकेएसएस सदस्य देवेंद्र महतो को आप देख सकते हैं। टूसू आया हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र से तो आया ही आया। जितने भी टूसू और कॉलेज के भी बहुत सारे विद्यार्थी लोग आए, सबको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। लेकिन आज आप लोग के बीच यह जो ऐतिहासिक टूसू मनाना संभव हुआ, मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ कि आज राजधानी रांची के जो शहरीकरण हुआ है और हमारा टूसू को जो लोग नहीं जानते हैं उन तक पहुंचाने के लिए हम लोग का राजधानी रांची में आज आयोजन किए। साथ ही साथ हम लोग का संस्कृति का संरक्षण के लिए, चूंकि जो भी राजधानी में हमारे साथी लोग आ रहे हैं वो हमारा टूसू को कहीं न कहीं भूलते जा रहे हैं। तो अगर हम लोग इस टूसू को राजधानी रांची के बीचों बीच अगर नहीं आएंगे तो ऐसा आशंका था कि हमारा प्रसिद्ध लोक संस्कृति मिटने का भी आशंका था। इसलिए कहीं न कहीं या अल्बर्ट का चौक में यह टूसू आवश्यक था। आप लोग सभी टूसू का जो मनाने का हमारा तात्पर्य है, इसका जो विशेषता है आप लोग सभी जानते ही हैं। हमने कई मीडिया के चैनल के माध्यम से भी बता चुका है, फिर भी चंद शब्दों में मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि ये मेन रोड है, बहुत ऐसे लोग हैं जो भी नए लोग हैं टूसू को पहली बार सुन रहे हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि झारखंड का 12 माह से 13 पर्व में से यह टूसू पर्व अंतिम पर्व है और सबसे ज्यादा दिनों तक मनाए जाने वाला पर्व है। यह किसानों के लिए विशेष महत्व इसलिए है कि किसान का प्रमुख फसल धान है और जब धान हम रोहिणी संक्रांति में बीज बोते हैं, खेत में डालते हैं, उसको सुरक्षित करते हैं तो वो जो आगे अंकुरित होता है और रोहिणी मास में जब डालते हैं खेत में तब वो धानी कहलाता है और वही धानी अंकुरित होता है, बड़ा होता है और वो धान अंततः जब पकता है तो पकने के बाद पूरा सब खेत का धान को काटते हैं तो हम लोग 3 बुदा 5 बुदा धान को हम लोग रहने देते हैं और बाकी सारे खेत के धान को हम लोग खलिहन लेके आते हैं और वही धान जो अंतिम में जो 3 बुदा छोड़ के रखते हैं जिसको खलिहन लाते हैं। जो पहले धानी था वो टीनी बनी हुआ और वो खलिहन के सारे धान को जब हम लोग घर के अंदर लेके जाते हैं तो अंततः उस टीनी मनी को हम लोग पूरा ही पारंपरिक तरीके से पूजा पाठ करके चौक पूर करके हम लोग उसको घर में स्थापित करते हैं, पूजा पाठ करते हैं नवविवाहित अविवाहित कन्या के माध्यम से। और उसका एक विशेष महत्व ये है कि जैसे ही वो टीनी मनी घर आता है तो वही हमारा टूसू मनी है। यानी जो हम लोग रोहिणी मास में जो धान को हम बोए थे खेत में, जो धानी था खलिहन आया तो वो टीनी मनी हुआ, वही टीनी मनी जब घर आया पूजा किए तो वो टूसू मनी हुआ। अर्थात किसानों के लिए जो टूसू मनी हुआ वो बेटी के समान हुआ और बेटी जब घर में आती है तो खुशहाल आता है और बेटी जब घर में आती है तो आनंद आता है। इसलिए हम लोग टूसू पर्व में तरह तरह का खपरा पिठा, गुड़ पिठा, गोरैया पिठा, तो तरह का मसला पिठा, छपरा पिठा, कर 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 सब पिठा करते हैं। ये जो 4 पा करते हैं यह बेटी का आगमन का खुशी है, उसका खान पान है। और जब ये बेटी जब घर में आई तो बेटी को विदाई भी देना होता है और जब बेटी का जब विदाई देते हैं और आज जो लगभग 100 के आसपास आपने देखा वो टूसू मनी
किसान का जो बेटी स्वरूप है उसको जब विदाई होता है, आजकल का बेटी के लिए तो मर्सिडीज कार आ गया, लेकिन पहले के बेटी के विदाई में पालकी रहता था। तो उसी प्रकार टूसू मणि का विदाई के लिए वो पालकी है, वो वाहन है जिसको हम लोग चौड़ल कहते हैं। और यहाँ हम लोग मकर संक्रांति के दिन इसका विसर्जन करते हैं। तो आज हम लोग राजधानी रांची में जो हम लोग पारंपरिक तरीके से धान को टूसू मणि को जो स्थापन किए हैं, उसको मकर संक्रांति के दिन हम लोग विधिवत तरीके से उसका विसर्जन भी करने का काम करेंगे। प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति होता है, लेकिन यह 2024 है और हम लोग के लिए 2024 विशेष है, खास है, और 2024 लीप बरस है। इसीलिए इस बार मकर संक्रांति 15 नवंबर को है, 15 जनवरी को है, 15 जनवरी को हम माफी चाहते हैं। तो 15 जनवरी को हम लोग विधि विधान से स्थानीय जलाशय में हम लोग इसका विसर्जन भी करेंगे। और अघन संक्रांति से मकर संक्रांति तक 1 महीना मनाए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्योहार, और इसमें हमारे पूर्वज ने गाने के माध्यम से यह बताते हैं कि 1 महीना का त्योहार है। और कहा जाता है कि हमारा जे टूसू था पिहो ओ घन सकराइते गो आबला बाछुर के गोबर लोगन चौरे के कोड़ी गो, लोगन चौरे के कोड़ी गो आरवा चौरे थापी हो टूसू गेंदा फूले पूजी हो, गेंदा फूले पूजी हो। अर्थात जो हम टूसू का स्थापना करते हैं यह हम अघन संक्रांति के दिन करते हैं, और 1 महीना तक अविवाहित कन्या के द्वारा इनका पूजा होता है, और 1 महीना के बाद मकर संक्रांति में हम लोग ससुराल भेजते हैं। और आज जो ढोल नगाड़ा गाजा बाजा ये जो डांस देखे, यह बेटी का विदाई के अवसर पर यह डांस था। और जो ये ढोल नगाड़ा मेला लगाने का जो तात्पर्य है, यह बेटी का विदाई के अवसर पर यह है। और हम लोग जो बेटी को विदाई देते हैं, अर्थात वो बेटी ससुराल जाती है। ससुराल जाने का मतलब वो वंश को आगे बढ़ाती है, वो जीवनी शक्ति होती है। तो उसी प्रकार हम टूसू भी हमारी बेटी है, तो उसको जो हम ससुराल दे रहे हैं, भेज रहे हैं, तो वो भी अपना वंश बढ़ाएगी। इसीलिए जो धान रूपी टूसू मणि जो किसानों का बेटी के समान उसको विदाई देते हैं बहती हुई नदी में। और जो धान यातायात का साधन संसाधन नहीं था, तो हम लोग बहती नदी में उस धान को विसर्जन करते थे बेटी रूपी टूसू मणि को, तो वो अगले गांव में जाता था। और इसमें गाना भी है कि पानी हेलिस पानी खेलिस, पानी हेलिस पानी खेलिस, पानी है को कोने गेजे, पानी है को कोने जगह अपन मने बुझी देखा, पानी है को ससुर घर, पानी है को ससुर घर। मतलब साफ है कि यह धान जो है किसानों के लिए बेटी के समान है, और ये बेटी रूपी धान को जो पूजा करते हैं वही हमारा टूसू है। और इस बृहद और प्रसिद्ध जो तार्किक कृषि का किसान का जो सबसे बड़ा त्योहार है, मेरा तमन्ना है कि वो ये कार्यक्रम हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाएं, और राजधानी रांची के यही हृदय स्थल में आने वाला 11 जनवरी को भी हम लोग टूसू महोत्सव मनाने का विचार किए हैं। क्या आप लोग सहमत हैं? अगर आप लोग सहमत हैं तो एक बार सब हाथ खड़ा कर दीजिए। तो आने वाला 11 जनवरी 2025 को फिर से हम लोग टूसूमय करेंगे इस राजधानी रांची को। क्या आप लोग सहमत हैं? तो पूरा झारखंड प्रदेश के तमाम हमारे आदिवासी मूलवासी लोग सुन ले कि आज निर्णय हुआ तमाम जनता के बीच में, तमाम संस्कृति प्रेमियों के बीच में कि यह आयोजन हमारा
प्रत्येक वर्ष यही राजधानी रांची के बीचों बीच में आयोजन होगा। चलिए सहमत